हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड नमस्ते। इस वीडियो में हम आज आपको ये मुलायम सा गद्दा बनाना बताएंगे। तो देखिए, मैंने ये छोटे साइज़ का बनाया है, आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हो, या जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए आप ये गद्दा बना सकते हो। तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये गद्दा। तो हमने इसमें जो पुराने दुपट्टे साड़ी वगैरह होती हैं शिफॉन की, उन कपड़ों का यूज किया है, जिसके कारण ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलो बनाते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो गद्दा बनाने के लिए मैंने ये इस तरह का कपड़ा लिया है। चाहे तो आप पुरानी बेडशीट का भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। और जो इस तरह से इसकी लंबाई है वो है 30 इंच, और इस तरह से जो लंबाई है वो है 22 इंच। ये डबल करके लंबाई है 22 इंच इसकी, वैसे होगी 44 इंच। तो इस तरह से हम कपड़े को पहले बिल्कुल बराबर कर लेंगे डबल करके, और फिर इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे। तो पहले हम दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच तो इधर की साइड से और 1 इंच दूसरी साइड से। ऐसे ही दूसरी साइड निशान लगाएंगे 1 इंच पर। फिर 1 इंच पर निशान लगाकर आगे को निशान लगाएंगे हम 2-2 इंच पर। इस तरह से 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच आगे को, ऐसे ही निशान लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान से इस तरह से हमें सीधी सीधी लाइन खींचनी है। ऐसे ही हम सारे में लाइन खींच लेंगे। तो मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है। अब जैसे हमने लाइन खींची है वैसे ही हमें इन लाइनों के ऊपर सिलाई करनी है। तो सिलाई करने से पहले मैं इस पर इस तरह से ये पिन लगा दूँगी, जैसे ये खिसके ना इधर उधर को जब हम इस पर सिलाई करें। तो इस तरह से मैंने पिन को लगा लिया है। अब हम सिलाई करेंगे। तो जैसे जैसे हमने लाइन खींची है सीधी, वैसे ही हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इस तरह से हम पुराने दुपट्टे और साड़ी लेंगे। आप किसी भी तरह की साड़ी या दुपट्टे का यूज कर सकते हो। अब इस तरह से दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बड़ी सी पिन लेंगे और पिन में इसको डाल देंगे। आपको ये सेफ्टी पिन लेनी है और फिर इस तरह से इसमें डालना है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है ये गद्दा। अगर आप बड़ा बनाते हैं तो इसमें ढेर सारे दुपट्टे और साड़ी का यूज़ हो जाता है जो हमारी पुरानी होती हैं। सिर्फ मैंने ये आपको छोटा बना करके ही दिखाया है। अब इस तरह से दुपट्टे को डाल करके आगे से पिन को निकाल लेंगे और यहाँ से दुपट्टे की कटिंग कर देंगे। अब फिर से ऐसे ही हम दुपट्टे को पिन में डालेंगे ऐसे, और दूसरी साइड से निकाल देंगे।
ऐसे ही हम सभी को कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इस तरह से साड़ी को लेना है और आगे की साइड से पिन में डालना है और इस तरह से साइड में से निकाल देना है। इस तरह से हमने साड़ी को भी इसमें डाल दिया है। अब पिन को हटा देंगे आगे की साइड से और यहाँ से साड़ी को कट कर लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से डालेंगे साड़ी को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि दुपट्टा बाहर को निकल रहा है तो आप यहाँ पर छोटे छोटे टाके भी लगा सकते हो दोनों साइड से। तो ये बाहर को नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने साड़ी को भी गद्दे में डाल लिया है। अब इस तरह से देखिए मेरे पास ये बचे हुए कपड़े की लंबी लंबी पट्टियाँ थी, तो मैं इनको भी इस तरह से पिन में डाल करके गद्दे में डाल दूँगी कपड़े को। ऐसे देखिए। तो अगर आपके पास बची हुई लंबी लंबी पट्टियाँ हैं कपड़े की तो आप उनका भी यूज इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से ये इस तरह से हमने इधर को इसको भी निकाल दिया है। अब दोनों साइड हम इस पर सिलाई करेंगे। अगर आपकी सिलाई मशीन काम ना कर रही हो इस गद्दे पर तो आप सुई से भी टाके लगा सकते हो। तो मैं इस तरह से सिलाई मशीन से सिलाई कर लूँगी इस पर, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है और जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे इधर की साइड से भी। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मेरे पास ये थोड़ा कपड़ा और है, तो इस तरह से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबी लंबी पट्टियों की कटिंग कर लूँगी पाइपिंग लगाने के लिए। अब हम पाइपिंग लगाएंगे तो वो किस तरह से लगानी है देखिए। तो इस तरह से हम एक साइड से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर ऐसे, और ऐसे सिलाई करेंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। पट्टी को गद्दे से 1 इंच छोड़ते हुए रखना है। ऐसे देखिए किनारे पर ऐसे, और फिर इस तरह से अंदर को मोड़ देंगे। तो इसलिए हमने ये 1 इंच छोड़ करके सिलाई की है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए कॉर्नर किस तरह से बनाना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर तिरछी लाइन खींचनी है और सिलाई करनी है यहाँ तक ऐसे। अब दूसरी साइड सिलाई करेंगे तो देखिए वो इस तरह से करेंगे, अंदर को मोड़ते हुए ऐसे देखिए कॉर्नर बनाते हुए पाइपिंग पर सिलाई करेंगे। ये ऐसे देखिए अंदर को मोड़ते हुए तब सिलाई करनी है।
ऐसे ही दूसरी साइड का कॉर्नर बना लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई यहाँ तक कर ली है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से करना है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई है उसकी कटिंग कर देंगे, ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे पट्टियों पर ऐसे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद इस तरह से इधर की साइड को पाइपिंग को पलटेंगे और ऐसे सिलाई करते हुए जहाँ पर हमारी सिलाई पहली हो रही है उसके ऊपर ही सिलाई करनी है और यहाँ पर कॉर्नर बनाते हुए सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग को लगा लिया है और हमारा ये मुलायम सुंदर सा गद्दा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।